हाँ प्यारे साथियों, मित्रों, स्वागत है आप सभी का कृष्णो कैटिव में। आज हम सब चलते हैं चित्तौड़ दुर्ग। राजस्थान का बहुत ही प्यारा, सुंदर और ऐतिहासिक किला है चित्तौड़ का। करते हैं इसके बारे में तथ्यात्मक जानकारी और बहुत खूब सारी जानकारी लेते हैं चित्तौड़ दुर्ग के बारे में। चित्तौड़ का दुर्ग स्वतंत्रता और स्वाभिमान के संघर्ष का प्रतीक है। यह राणा कुंभा और राणा सांगा के पराक्रम व प्रताप की स्वतंत्रता चेतना का भी प्रतीक है। इस दुर्ग से राजपूत वीरों की अनेक गाथाएं जुड़ी है। रानी पद्मिनी का जौहर, वीर गोरा और बादल, कल्ला राठौड़, जयमल और पता सिसोदिया के अपूर्व पराक्रम का प्रतीक है। यह दुर्ग स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है, इसलिए इसे गढ़ों का सिरमौर कहा जाता है। चित्तौड़ किले के बारे में यह कहावत भी प्रचलित है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। हाँ, कहा गया है गढ़ कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है, बाकी तो सब गढ़ैया है। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग अजमेर खंडवा रेल मार्ग पर चित्तौड़गढ़ जंक्शन से लगभग 4 किलोमीटर दूर गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम स्थल पर अरावली पर्वतमाला की ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई करीब 1850 फीट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसकी लंबाई लगभग 8 किलोमीटर और चौड़ाई 2 किलोमीटर है। प्राचीन और मध्यकाल में दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर अवस्थित होने के कारण इस दुर्ग का विशेष सामरिक महत्व था। वीर विनोद इतिहास ग्रंथ के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण मौर्य शासक चित्रांगद ने करवाया था। उसी के नाम पर इसका नाम चित्रकूट रखा गया था। बाद में अपभ्रंश होकर चित्तौड़ हो गया। मौर्य शासकों का यहाँ राज लगभग 8वीं शताब्दी तक रहा। इस वंश के अंतिम शासक मान मौर्य को पराजित कर बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। चित्तौड़ दुर्ग पर इतिहास के 3 प्रसिद्ध साके हुए हैं। साके का मतलब होता है निश्चित मृत्यु वाला, जिसमें मृत्यु तय है। पहला साका सन 1303 में हुआ था, जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य विस्तार की चाह में इस किले की तरफ कूच किया था। खिलजी राणा रतन सिंह की बहुत ही सुंदर पत्नी रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहते थे। इस युद्ध में राणा अपने वीर योद्धा गोरा और बादल के साथ वीर गति को प्राप्त हुए। पद्मिनी ने अन्य रानियों को और दासियों के साथ जौहर किया। उस समय किले में मौजूद 30,000 हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया। खिलजी ने गढ़ अपने पुत्र खिजरगांव को सौंप दिया, जिसने बाद में चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया। दूसरा प्रसिद्ध साका 1534 में हुआ, जब गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह यहाँ की कमजोर स्थिति देखकर आ गए थे। तब किले का नाबालिग महाराणा विक्रमादित्य अपने छोटे भाई उदय सिंह के साथ ननिहाल बूंदी भेज दिया गया था। उस दौरान देवलिया प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में भयंकर युद्ध हुआ और वे वीर गति को प्राप्त हुए। रानियों ने जौहर किया। और तीसरा प्रसिद्ध साका सन 1567 में बादशाह अकबर और महाराणा उदय सिंह के मध्य हुआ। इसमें मात्र 8,000 राजपूत योद्धाओं ने विशाल मुगल सेना को नाके चने चबवा दिए थे। अतः राजपूत वीरों को केसरिया बाना पहनकर मैदान में आना पड़ा और रानियों ने जौहर किया। इस प्रकार इस किले में ये 3 प्रसिद्ध साके हुए। अब बनावट और स्थापत्य की दृष्टि से देखा जाए तो चित्तौड़ का किला बहुत ही निराला, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर है। यह गिरि दुर्ग का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। इसकी सुदृढ़ और घुमावदार प्राचीर, विशाल और उन्नत बुर्जें एवं 7 प्रवेश द्वार है। इस किले की मुख्य द्वार तक पहुंचने के लिए टेढ़ा मेढ़ा और सर्पिलाकार मार्ग है, जो किले तक आसानी से पहुंचा देता है। चित्तौड़ किले में प्रवेश के लिए मुख्य द्वार
पश्चिम दिशा में है, लेकिन यह मार्ग शहर के भीतर से होकर गुजरता है। पुरानी कचहरी के पास से होकर निकलने वाले इस मार्ग में 7 विशाल प्रवेश द्वार है, जिनका नाम है पांडन पोल, राम पोल, हनुमान पोल, भैरव पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल और जोड़ला पोल। पांडन पोल यानी प्रथम पोल, ये प्रथम प्रवेश द्वार है। इसके पीछे रावत बाग सिंह का भी स्मारक है। भैरव पोल व हनुमान पोल पर देवताओं की मूर्तियां विराजित है। इन दोनों दरवाजों के बीच जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरियां हैं। अंतिम प्रवेश द्वार रामपोल है। यहाँ यशस्वी पता सिसोदिया का स्मारक है। पूर्व में इसका प्राचीन प्रवेश द्वार है। उत्तर व दक्षिण दिशा में लघु प्रवेश द्वार व खिड़कियां हैं। उत्तर दिशा की खिड़की लाखोटा कहलाती है। चित्तौड़ के दुर्ग में रनिवास और प्रजा के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं थी। दुर्ग के भीतर महल, भव्य मंदिर, कीर्ति स्तंभ, अथाह जल संचय वाले जलाशय, विशाल बावड़ियां, शस्त्रागार, अन्न भंडार और गुप्त सुरंग आदि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं थी। यहाँ राणा कुंभा ने वास्तुशास्त्र के निर्देशों के अनुरूप भवन बनवाई है। इसके नीचे एक विशाल तहखाना बना हुआ है। इससे एक गुप्त सुरंग शीतल जल के विशाल कुंड गोमुख तक जाती है। लोक मान्यता है कि यहाँ जौहर हुआ था। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ दुर्ग का एक महत्वपूर्ण आकर्षण है। 9 खंडों वाला यह स्तंभ लगभग 120 फीट ऊंचा है। हाँ साथियों, ये जो 9 खंडों वाला कीर्ति स्तंभ है, ये 120 फीट ऊंचा है। यह 9 खंड नव निधियों के प्रतीक माने जाते हैं। स्तंभ की विशेषता है कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, पार्वती आदि अनेक देवी देवताओं के अलावा रामायण और महाभारत के पात्रों की प्रतिमाएं भी है। इसके ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए घुमावदार सीढ़ियां बनी है। महाराणा कुंभा ने मांडू के सुल्तान पर विजय के उपलक्ष्य में सन 1440 में इस स्तंभ का निर्माण आरंभ करवाया था और 1448 में ये पूर्ण हुआ, यानी इसको बनने में 8 वर्ष का समय लगा। सात जलाशय पर स्थित रानी पद्मिनी के महल दुर्ग का एक अन्य प्रमुख आकर्षण है। इस महल के दक्षिण में गोरा और बादल के महल है। महासती नामक स्थान पर राज परिवार की छतरियां भी है। दुर्ग में 9 कोठा मकान या नवलखा नाम छोटा मजबूत दुर्ग भी है। कहते हैं कि वहां खजाना रखा जाता था। जैन मंदिर सहित और भी अनेक कई मंदिर है। कालिका माता का मंदिर अत्यंत ही प्राचीन है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह 10वीं शताब्दी में निर्मित सूर्य मंदिर था। किले की पूर्वी प्राचीर के निकट एक 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ है, जो आदिनाथ स्मारक है। किले के उत्तरी हिस्से में रत्नेश तालाब, कुंभ सागर और मध्य भाग में गोमुखा झरना, हाथी कुंड के अलावा जयमल और पता की हवेलियों के पास भीमतल नामक बड़ा तालाब, पांडल पोल दरवाजे और उसके बाद महाराणा उदय सिंह की झाली रानी द्वारा निर्मित झाली बाग या झाली बावड़ी है। राजटीला नामक स्थान पर बना चित्रांग मोरी तालाब पानी की प्रमुख जल स्रोत थे। अन्य प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में कंवरपंदा के खंडर, भामाशाह की हवेली, सलुम्बर, रामपुरा व अन्य ठिकानों की हवेलियां, तोफखाना, हिंगलू अहाड़ा के महल भी दर्शनीय है। यहाँ के फतेह प्रकाश महल को संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है। तो इस प्रकार चित्तौड़ का किला बहुत ही दर्शनीय, बहुत ही अद्भुत, खूबसूरत और इतिहास की यादें लिए हुए है। आप अवश्य समय मिले तब जरूर समय निकालकर चित्तौड़ किले का भ्रमण करना चाहिए। आपने वीडियो देखा, आपको बहुत जानकारी मिली, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और मिलते हैं
एक इतने ही ऐसे ही बेहतरीन किले से अगले वीडियो में। ऑल दी बेस्ट।